तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज 3 masses of 1 kg, 6 kg and 3 kg are connected to each other with threads and are placed on a table as shown in figure. What is the acceleration with which the system is moving? Take g equals to 10 meter per second square. So figure is given here and 4 options is also given. We just have to find out the solution. तो बच्चों सॉल्यूशन में हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो ध्यान रखिए न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो F इज इक्वल टू एम ए होता है और F इज इक्वल टू एम जी के भी होता है, ये भी हम जानते हैं. सो अब हम इस फिगर में देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक 1 kg का मास है, वो उस तरीके से ब्लॉक जो है वो लटका हुआ है. तो अगर मैं डाउनवर्ड फोर्स एक एक्ट करेगा जो mg के बराबर होगा, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये होगा 1 इंटू जी मैं मान लेता हूं यहाँ पे. और 3 kg की बात करूं तो यहाँ पे जो एक फोर्स होगा वो भी 3 इंटू जी के बराबर एक्ट कर रहा होगा. यहाँ पे 3 इंटू जी के बराबर एक्ट करेगा, दैट इज डाउनवर्ड. अब मैं अगर इस ब्लॉक को देखूं तो यहाँ पे लगने वाला जो टेंशन होगा वो इस ब्लॉक के लिए लगने वाले टेंशन से के कंपैरिजन में कम होगा. तो ये जो पूरा सिस्टम है वो कुछ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, यानी कि मूव करेगा और वो ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा. मैंने ये यहाँ पे कंसिडर कर लिया. अब मैं अगर इस ब्लॉक के लिए देखूं तो 1 kg मास के लिए हमें क्या मिलेगा, 1 kg मास की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स की बात करूं, नेट फोर्स की बात करूं तो हमें क्या मिल जाएगा, T1 माइनस 1 इंटू जी. T1 माइनस 1 इंटू जी इक्वल्स टू यहाँ पे ये हमें एक्सेलरेशन के बराबर मिलेगा और एक्सेलरेशन जो होता है ma होता है, यानी 1a के टाइम्स में हमें मिल गया. अब मैं अगर 6 kg वाले मास के लिए देखूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 6 kg मास की बात करूं तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो होगा एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा T2 माइनस T1, क्योंकि T1 जो है T2 जो है वो बड़ा है इसके डिफरेंस के बराबर और ये इसके ma के बराबर मिलेगा, यानी 6 टाइम a के बराबर मिलेगा. अब मैं अगर बात करूं 3 kg मास के लिए, फॉर 3 kg मास, तो यहाँ पे भी हमें एक इक्वेशन मिल रही है. वो क्या मिल रही है, 3g माइनस T2, 3g माइनस T2 इक्वल्स टू ma के बराबर, यानी कि 3a के बराबर हमें ये भी मिल जाएगा. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3. नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे. इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें, मैं लिख देता हूं बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, अगर मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो ये हमें मिल जाएगा 3g माइनस 1 इंटू जी इक्वल्स टू 10a. यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं तो ये क्या मिल जाएगा, a इक्वल्स टू जो हमें मिलेगा वो मिलेगा आपका a बाई सॉरी बच्चों, यहां से जो हमें यहां से a की वैल्यू जो मिलेगी, a की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, g बाई 5. यानी a की वैल्यू जो हमें मिली वो कितनी मिल जाएगी, g बाई 5. देख लेना यहां से 2g इक्वल्स टू 10a के मिल रहा है. तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो वैल्यू जो है कैंसिल आउट हो रही है, यानी 2 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो g इक्वल्स टू 5a, यहां से a इज इक्वल्स टू g बाई 5. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें रखनी है, तो a इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 10 बाई 5, यानी कि ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर. सो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.